दिबांग क्या इंडिया गठबंधन रहेगा? क्योंकि इसमें एक और चीज जो हमने इस बार दिल्ली में थोड़ा और अलग देखी है कि आम आदमी पार्टी के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी, वो लोग अरविंद केजरीवाल का साथ देते दिखे। कांग्रेस अकेले ताल ठोक रही थी। अब हो रहा है कि नहीं, गठबंधन को मजबूत करना है, थोड़ी लकीरें और खिंच गई हैं। देखिए, मेरे ख्याल से ज़िंदगी को आसान करते चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन कभी था ही नहीं। हाँ। एक आधा अधूरा कच्चा सा गठबंधन था। हाँ। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही लिख लीजिए। लोग याद करते हैं किस तरह से दिल्ली में साथ लड़े, पर क्या इन लोग साथ लड़े? पंजाब में क्या हुआ? एक ही चुनाव में एक जगह लड़ रहे हैं, दूसरी जगह नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि साफ मान लीजिए गठबंधन है ही नहीं। इसकी कोशिश की गई थी, एंड इट्स लाइक ए बेबी स्टिल बॉर्न। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और ये हम लोग बार बार देख रहे हैं। और जब आपस तक में आप कंपीटिंग डिमांड्स रहेंगी, अपने ही हित साधेंगे और पूरे विपक्षी गठबंधन के हितों को आप रेखांकित करते हुए कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तक नहीं बनाया अभी, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी। हाँ। आपकी इच्छा ही नहीं थी। आपने साझा कार्यक्रम नहीं बनाया, आपने से नेता नहीं घोषित किया, आपने कुछ भी नहीं किया। जब कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती सिर्फ नाम देने से नहीं हो जाता। हाँ। जो चीज कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने क्या कहा कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, हम अपने पार्टी को रिवाइव करेंगे। पार्टी को रिवाइव करने के लिए आप संगठन बनाए। आपने पिछले 5 साल में दिल्ली में क्या कांग्रेस ने अपने गठबंधन को रिन्यू किया? क्या लोगों से जाके प्रोग्राम बनाए? क्या चुनाव लड़ने के बाद भी नहीं? अरविंदर सिंह लवली गए, बीजेपी वापस भी आ गए, फिर चले गए। राजकुमार चौहान चले गए। आपके सारे बड़े नेता जो असल में कद्दावर नेता थे छोड़कर चले गए, और आप कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ उम्मीदवार खड़े कर देने से पार्टी रिवाइव नहीं होती। सिर्फ रोड शो कर देने से, कुछ ट्विटर पर लिख दिया, कुछ इंस्टाग्राम में पदयात्रा भी होने वाली थी, फिर वो कोप भवन में चले गए, 6 दिन गायब हो गए। नहीं हुआ। इस तरह से पार्टी रिवाइव नहीं होती। आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, पर आप अगर इस तरह की नकली कोशिशें कर रहे हैं तब ये होता है। और ऐसा नहीं है, आपने मदद की बीजेपी की, और ये अगर आप देखें तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बीजेपी की मदद पहले भी की। आप देखिए, बंगाल चले आइए। बंगाल में जब ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ रही थी, क्या करती है कांग्रेस? हर बार ममता बनर्जी को हराने की कोशिश करती नजर आती है। हर बार ऐसी कोशिश करते हैं। नहीं, अब जब उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया, और लड़ो एक दूसरे को खत्म कर दो, संजय राउत कहते हैं कि नहीं, जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आपस में ही लड़ेंगे तो तानाशाही के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। तो राजीव शुक्ला वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो क्या कहते हैं? सीनियर नेता तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में रहेगी या नहीं, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है और मजबूत रहेगी। इससे ज्यादा विरोधाभासी कोई बयान हो सकता है? आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, शुरुआत से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से मुश्किल रही। आम आदमी पार्टी को बुलाते रहे थे बिहाइंड द सीन। ममता बनर्जी ने, सीताराम येचुरी जो अब नहीं है जिंदा, उन्होंने बड़ी कोशिश की, तब जाके उनको बुलाया गया आम आदमी पार्टी को। इतना बुलाया गया कि आप दिल्ली में एक साथ लड़ने को भी तैयार हो गए। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो आपने क्या कहा कि भाई ये बदले की राजनीति है, ये कांग्रेस ने कहा। उसके बाद जब चुनाव आए तो कहते नहीं, ये तो झूठा है। आप सभी तरह के खेल खेल रहे हैं। आपको तय नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, तो आपका वही हर्ष होगा जो हुआ, यानी 0 आया और तीसरी बार 0 आया। और ये जो एक बात है ना संदीप, इसको ऐसे देखिए कि अगर आप कह रहे हैं कि 3 बार 0 आया तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन इसको अगर आप पूरे बैकग्राउंड में देखिए, उससे पहले 3 बार शीला दीक्षित की सरकार रही, लगातार 3 बार आप चुने गए, और उसके बाद लगातार 3 बार आप 0 आए। अब देखिए कि आपका फॉल कहां से कहां है। अगर आप सिर्फ 0 आए, एक और पहलू भी है विनोद। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, इससे ना अब इंडिया गठबंधन में मजबूती आएगी। मैंने कहा भाई कैसे मजबूती आएगी? कि मजबूती ऐसे आएगी कि अब कांग्रेस ने ये बता दिया, देखिए हमें अगर आप नजरअंदाज करके सब तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी या शिवसेना या एनसीपी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी दिख रही थी, नहीं बन पाई बात। कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन कभी आधा अधूरा ही रह जाएगा। तो कांग्रेस है जरूरी, और कांग्रेस मजबूरी भी है। देखिए, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के जितने क्षेत्रीय दल हैं सब कांग्रेस की जमीन पर खड़े हैं। हर एक ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है। सबसे बड़ी
समस्या ये है, अभी दिल्ली की बात हो रही थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने किसको हराया था? कांग्रेस को हराया था, शीला दीक्षित को हराया था, और उसके बाद पूरी जमीन कांग्रेस की ली। कांग्रेस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और कांग्रेस से सदीक्षा की अपेक्षा भी आम आदमी पार्टी करती है। भाई लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले किसने घोषणा की थी कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? गोपाल राय ने। वो तो आम आदमी, कांग्रेस ने तो घोषणा नहीं की थी, सीधे अपना रास्ता अलग पकड़ा। हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा में 4-5 सीटों की 20 सीटें मांगी थी, बात बनते बनते 7 तक आ गए, 7 से नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। और वो सही भी रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं कि हरियाणा में कोई सीट तो जीती नहीं कभी इन्होंने, और एक सीट लड़े अम्बाला वाली, वहां क्या हुआ? वो अम्बाला की कह रहे हैं, हिसार की जो लड़ी थी, कुरुक्षेत्र की। दूसरी बात है, वो उमर अब्दुल्ला साहब उपदेश दे रहे हैं कि लड़ोगे, कटोगे, बटोगे। इन्होंने पीडीपी को कितना स्पेस दिया? दूसरे को तो उपदेश दे रहे हैं। क्या आपने जम्मू कश्मीर में तो पीडीपी को स्पेस दिया? कॉन्ट्रडिक्शंस हैं क्या? ममता बनर्जी ने बीजेपी इनको स्पेस दिया? नहीं, यही तो समस्या है ना। नहीं तो एनडीए से, इंडिया को एनडीए से भी सीखने की जरूरत है क्या? भाई आज की तारीख में नीतीश कुमार की क्या ताकत है वो आप भी जानते हैं, वो बीजेपी जानती है, खुद नीतीश कुमार जानते हैं। 43 सीटों पर एमएलए उनके विधायक आ गए, चौथे नंबर की वो पार्टी है, पर 17 सीटें फिर भी बीजेपी देने को तैयार हो जाती है 40 में से। नीतीश कुमार तराजू का वो बांट है कि जिस तरफ ये तो देखने की बात है ना, कौन सा चश्मे से आप देख रहे हैं। झुक जाता है। आप दूसरे को कितना सम्मान देने को, आदर देने को तैयार है अपने गठबंधन में। सवाल सम्मान आदर का नहीं है संदीप, सवाल सत्ता का है। कांग्रेस जिस दिन 150 सीटें ले आएगी, उस दिन ये इंडिया गठबंधन वाले चुप हो जाएंगे। आज बीजेपी अगर 100 सीट पे आ जाए तो अब एनडीए में देख लीजिए कितनी बिक्रिंग शुरू हो जाएगी। सवाल तो ये है, पर वहां वो झुकने को तैयार होते हैं ना, नहीं तो वो कहते कि नहीं जी हम तो 30 लड़ेंगे। नहीं तो झुकने को तो कांग्रेस भी तैयार हुई। भाई यूपी में झुकती रही, बिहार में झुकती रही, 6 सीट पे लड़ी है बिहार में। कहाँ 71 सीट लड़ी और 19 सीट आई। नहीं, पिछली बार गच्चा ही तेजस्वी कांग्रेस की वजह से 42 लड़के 25 भी आ चुकी हैं। हाँ। ये भी तो है, 42 लड़के 25 भी आ चुकी हैं। दोनों तरह के उदाहरण हमारे सामने है। अकेले लड़के भी निपट चुकी है, साथ में लड़के भी निपट चुकी है। तो दिक्कत ये है कि एक पुस्तक इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई दल दिल से किसी को स्पेस देने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में आखिर में जाके एकजुट हुए, लेकिन उसके पहले कितनी फजीयत कर ली एक दूसरे से। अब यहाँ आशा शर्मा है, अलवर वासी हैं, वो कह रही हैं अब इंडिया गठबंधन को भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के बिना उनका वजूद नहीं बचने वाला है। तो दिल्ली में डबल शून्य की हैट्रिक मारने के बाद भी क्या ये संदेश भी दिया गया है? मेरा मूल सवाल यही था। भाई देखिए, आज मैं एक पार्टी में गया था लंच में, एक कांग्रेसी नेता के यहाँ। वहाँ बहुत सारे कांग्रेसी मिल गए मुझको। हाँ, वो अभिषेक मनु सिंघवी का लंच था। हाँ। अब वहाँ जिससे बात करो उससे बड़ा हल्के महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि चलो अब दिल्ली में हमें लड़ने का समय आ गया। वो आजकल वो चल रहा है ना कल से कि ऐसा कम ही होता है कि कोई चुनावी नतीजा आए और बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुश हैं। दिल्ली के बाद कुछ ऐसा हाल हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संबंध जो है बड़ा सौतिया डा वाला संबंध है। ताजा कांग्रेस जमीन छीनी है। जमीन तो लालू यादव ने भी छीनी और मुलायम सिंह यादव ने भी छीनी। तो ये तो तनाव और बढ़ता रहेगा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।